तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर, जहां आज हम अपने 5 प्रश्नों की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन से प्रश्न हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बढ़ते हैं अपने वीडियो में और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 7 प्रेक्षणों का औसत 7 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से बढ़ा दिया जाए तो नवीन औसत कितना है। यानी यहाँ पर एवरेज दिया है 7 और कह रहा है कि 2 से बढ़ा दिया जाए। इसका मतलब है कि सभी संख्याओं में 2 जोड़ दिया जाए। तो जब सभी संख्याओं में 2 जोड़ दिया जाता है तो औसत में भी 2 जोड़ दिया जाता है। तो जो नवीन औसत होगा, नवीन औसत या नया औसत, उसमें आप क्या करेंगे, पुराने वाले औसत में जो संख्या बढ़ाई गई है उसको जोड़ दीजिए। तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा। यानी जो नया औसत आएगा वो आपका 9 आएगा। तो कौन सा आपका उत्तर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो ये है कि जब एक संख्या के 60% से 60 घटाया जाता है तो परिणाम 60 होता है। वह कौन सी संख्या है। यानी कोई संख्या है, उसका 60% निकाल कर उसमें से 60 को माइनस कर दिया जाता है तो जो रिजल्ट आता है वो 60 ही आता है। तो वह संख्या आपको बतानी है। तो ऐसे में क्या करते हैं, ये जो 60 है और ये 60 है इसको जोड़ लेते हैं। तो 60 + 60 कर लीजिए। उसके बाद अब क्या कह रहा है कि इसका 60% निकालना था तो इसको उल्टा कर दीजिए। 60% का उल्टा मतलब 100 ऊपर कर दीजिए और 60 नीचे कर दीजिए। आपका वो संख्या आ जाएगा। अगर उस संख्या को हम नाम दें यक्स। अब देखिए, 60 60 120, 120 को जब 60 से विभाजित करेंगे तो आएगा 2 और 2 में जब 100 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका 200। यानी जो हमारी वो संख्या होगी वो 200 होगी। तो कौन सा आपका उत्तर सही हो जाएगा, तो उत्तर डी आपका सही है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो ये है कि 2 संख्याओं का मस व लस क्रमशः 16 व 192 है। यदि दोनों में से एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लसा और मसा का क्वेश्चन है तो फार्मूला आप जानते हैं, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर लसा गुणते मसा होता है। पहली संख्या हमारा दिया है 48 तो 48 लिख लेते हैं। दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है, लसा आपका दिया है 192, मसा दिया है 16। देखिए 16 तिया 48 और 3 से काटेंगे 3 छक 18 और 3 चौक 12। यानी जो दूसरी संख्या आपकी आएगी वो 64 आएगी। तो दूसरी संख्या हमारी आ गई 64। तो कौन सा आपका उत्तर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न ये है कि 16a² - 12a व्यंजक में कितनी संख्या जोड़ी जाए ताकि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले हम उस सवाल को लिख लेते हैं कि हमारे पास सवाल क्या है। हम देखते हैं कि यदि पहली संख्या का पूर्ण वर्ग निकाला जाता है तो उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 4a। ठीक है, अब 4a निकालने के बाद ये जो संख्या है इसको देखते हैं कि 2ab में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए -2a की जगह पर हो जाएगा 4a और b की जगह पर कितना होना चाहिए, तो b की जगह पर ऐसा होना चाहिए कि 12 आ जाए। तो देखिए 4 दूनी 8, अगर यहाँ पे 3/2 होता तो 2 से 2 ये कट जाता और 4 तिहाई कितना हो जाता है, ये 12। यानी इसमें जो b का मान होगा वो होगा 3/2 और b का स्क्वायर कर देंगे। यानी 3/2 का जब स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 9/4। यानी इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 9/4। तो कौन सा आपका उत्तर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि 5 √5 गुणे 5 घाते 3 भागे 5 घाते -3/2 बराबर 5 घाते a+2 है। तो a का मान क्या होगा। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 5 √5 को 5 घाते 3/2 गुणते 5 घाते 3 है ही, फिर भागे लिख देंगे 5 घाते -3/2 और ये हो जाएगा 5 घाते a/2। अब देखिए गुणा में घातों को जोड़ा जाता है तो पहले जोड़ लेते हैं। तो 3 दूना के 6 और 3 9 हो जाएगा। अब 9/2 और भाग में घात को घटाया जाता है तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 घाते 9/2। अब ये माइनस है तो चूंकि घटाया जाता है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस।
3/2। यहाँ पर भी माइनस है और जब घटाएंगे तब पर भी माइनस लगा देंगे तो वो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। अब ये आता है 5/a/2 के। अब इसको जब जोड़ेंगे तो 9 3 12, 12 का आधा 6 हो जाएगा। तब 5/6 बराबर 5/a+2। अब घातों की तुलना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 6 बराबर a+2। तो a बराबर कितना हो जाएगा, तो घटा देंगे तो 6 में से 2 जाएगा तो 4, यानी a की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 4 होगी। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। हम आपके लिए ऐसे ही 5 प्रश्नों की सीरीज़ लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।